हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 27 साइड एंड इंडिसेस का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले, क्वेश्चंस, ठीक है, और बेसिक चीज़ें सॉल्व करी थी। ठीक है, इसमें लेक्चर 27 में हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, मुझको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा होता है। ठीक है, हम लोग देख के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, या फिर आप लोग एसटी अगर देते होंगे तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा होता है, तो जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसको इतना बड़ा वो क्वेश्चन लगेगा कि वो खुद ही छोड़ देगा, सोचेगा बहुत टाइम लगेगा, जबकि वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। ठीक है, बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए क्या होता है। जैसे मेरा ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहली चीज़ तो हमको ये याद करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम इसको नीचे डिवाइड करा दें तो मेरा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और बराबर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी की जगह ये वाला पार्ट ले आओ नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, ए प्लस बी की। तो एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और बस चीज़ों को कैप्चर करना है कि कौन सा इनमें से फॉर्मूला बन रहा है वो। ठीक है, हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, एक ये है मेरा फॉर्मूला, ठीक है, एक ये है, एक ये है, तीन हो गए मेरे फॉर्मूले। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिखा रहा, हम ए प्लस बी को नीचे ले आए और ये सामने वाला वैसे लिखा रहा। तो यानी कि कभी भी क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी बन रहा हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक, और अगर एक बार हम इसको नीचे ले आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बनेगी ए प्लस बी जाके। ठीक है, तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। अभी हम लोग जब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा कि इसे हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, रूट में 7 लगा हुआ है और 3 लगा हुआ है, यानी कि ये क्यूब रूट हो गया +1। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट लगा है 49 का माइनस √7। ठीक है, रूट क्या है, ये क्यूब रूट है +1। ठीक है, अब हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो, तो हम लोग देख के ही छोड़ देंगे कि यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये वैल्यू लिखी क्या है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ये लिखा है ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 49 लिखा है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, 1 को बी स्क्वायर मान सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो मेरा ये वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, लेकिन लो मैं इसको ब्रेक करके दिखा देता हूँ ये टूटता कैसे। जैसे 49 है, ठीक है, तो 49 है, सिंपल अगर रूट है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर और ये रूट है, तो
इसको क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरा 7 आ जाता है। अगर यहीं पे ये 3 लिखा हो यानी कि क्यूब रूट लगा हुआ है, अब तो ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद ही दिमाग में हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है क्यूब रूट लगा है, 7 का स्क्वायर है, 49 को हमने लिखा, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो हम लोग, इसकी पावर होती है 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चाहे तो हम 1/3 को इधर कर दें, स्क्वायर को ऊपर भेज दें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये 7 की पावर 1/3 का क्या मतलब है, क्यूब रूट 7 क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्यूब रूट ऑफ 7 लिखना था, तो हम उसका स्क्वायर बनाना था, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये मैंने इसमें बता दिया, बाकी सब में इसी तरीके से लगेगा। जैसे 25 है उसको भी लिखना है तो 5 का स्क्वायर अगर यहाँ पे होगा तो हम उसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस बात से ये एक मैंने बता दिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखते हैं, ये तो चलो ए और ये बी है, तो इसको तो वैसे लिखना है, ए प्लस बी हो गया। अब इसे हमको ए स्क्वायर बनाना है, यानी कि 49 का क्यूब रूट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक है, 7 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 का जो क्यूब रूट है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, 1 सेकेंड, ब्रैकेट एक लगाओ, 7 लिखो, क्यूब लगाओ और इसका स्क्वायर लिखो, माइनस ये क्यूब रूट 7 है तो इसको ए भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, √7 3 × 1, ये हो गया ए बी। ये क्या बन गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला जाके बना। ठीक है, ए प्लस बी, 1 सेकेंड, बन गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब, ये ए है यानी कि 7 3, ठीक है, इसका होल क्यूब प्लस बी, बी का मतलब 1 का होल क्यूब, तो ये मेरा हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये क्यूब रूट से अगर उसका क्यूब कराएंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 + 1 यानी कि 8। मेरा आंसर क्या आ गया, 8। ठीक है, ये देखो ये कैसे कैंसिल हुआ, इसको ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 क्यूब, उसकी पावर 3 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसे ही मैंने सॉल्व करना बता दिया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला, हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं। अब जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हमने इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है, ये क्यूब रूट 5 का, ये क्यूब रूट 2 का है। अब यहाँ पे देखो ये 25 बन रहा है, 25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर बनेगा, समझ गए। ये 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बी का स्क्वायर बनेगा। ये क्या है, ए बी बनेगा, ए बी का मतलब क्या है, 5 × 2 10। अब देखो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे 49 का बताया था, 49 का क्यूब लगा हुआ है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर लिखा, तो उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो उसी तरीके मैंने लिखा है। ठीक है, ए बी चाहिए, ए बी का मतलब क्या है, ये ए बी 5 दूना 10, यानी कि हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। प्लस ठीक है,
तो ये मेरा फॉर्मूला देखो क्या बना बढ़िया सा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? 3√5, ठीक है, का क्यूब प्लस रूट में 2 क्यूब रूट का होल क्यूब। ठीक है, ये क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा और उधर 2 बचेगा। 5 और 2 मिलके कितना हो गया? 7। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, तो हमें बस क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, अभी मैंने ये सब सॉल्व करके बताया है, वैसे तो ये डायरेक्ट ही लग जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो। ठीक है, जैसे मुझको टाइम नहीं लगता है ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर हम इसको देखो सॉल्व करें, ठीक है, ये पूरा तीनों एक साइड साथ है, तो अब हम देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे। ये देखो 25 है, 25 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 15, 15 मतलब 5 हैं 15, और ये देखो 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तुरंत दिमाग लगा लो कि हमें इसको क्या लिखना है। देखो, इसको पहली बात तो तुम सबसे पहली चीज़ तो इसी के अंदर लिख लिया करो एक बार। ठीक, 5 3 15। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंदर जब भी स्क्वायर होता है, समझ लो इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से हटा के। तो हम इसको देखो क्या लिखेंगे? 5 क्यूब पूरा का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको 3 5 गुणे प्लस। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 इसका होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? ये देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को। ए मेरा क्या था? ये वाला पार्ट ए था, तो हम क्या लिखेंगे? √5 3, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब क्या है? √3, 3 का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है? √5 3 प्लस। ठीक है, अब देखो क्यूब से ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ गया? 5 प्लस 3 बटे 5, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 3, 5 और 3 कितना हो गया? 8, यानी कि 8 बटे √5, यहाँ पे 3 प्लस 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये मेरा जाके आंसर आ गया। ठीक है, अब लोग सोचेंगे ऐसा आंसर क्यों है? अरे नहीं, ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उनमें से देखना पड़ेगा, तो ये इस टाइप का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैंने आज क्या बताया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तोड़ा। ठीक है, और उसे पूरा सॉल्व करके उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे ये, मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया हो गया कि हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे खोलते हैं या तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तोड़ के उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर दोनों के हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।